अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। रियाज में एक कॉन्सर्ट होता है जिस कॉन्सर्ट में कहा जा रहा है कि खाना काबा की मुशाहबत की एक स्क्रीन लगती है और उसके आगे डांस होते हैं, गाना परफॉर्म करती हैं जेनिफर लोपेज। और वहां पे खवातीन का जो लिबास है उसको एक तरफ रखें और जो नाच गाने हो रहे हैं उसको एक तरफ। लेकिन ये जो बात है कि खाना काबा की मुशाहबत की पीछे स्क्रीन चलाई गई है इंटेंशनली, इस पे बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं और मैं भी अपना जो है इस पे तजिया पेश करना चाहूँगा। देखें, सबसे पहली और वाज़ेह बात तो ये है, जो हमारे दिलों में एहतराम है भाई, एशियंस जो हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, हमारे दिलों में जो एहतराम है, जिस तरह से हम देखते हैं उस तरह से वो नहीं देखते। ये आप पहले तो समझ लें इस बात को नीट एंड क्लियर। अभी हाल ही में आतिफ असलम को कॉन्सर्ट की ऑफर हुई थी सऊदी अरेबिया में, तो उसने कहा मैं इस सरजमीन पे नाच गाना नहीं कर सकता। तो ये हम हैं, यानी वो हमारा सिंगर है, तो उसने बिल्कुल पाकिस्तानी लोगों के ज़हनों की अक्कासी की, जज्बात की अक्कासी की, भाई हम उधर ये काम नहीं कर सकते, हम तो अब इबादत करने जाते हैं। अब जेनिफर लोपेज जो है वो तो कोई मुसलमान नहीं है, उसको बुलाएंगे, उसको पैसा चाहिए, वो साथ लेकर आएंगे। अब आ जाए बात करते हैं कि ये हुआ क्या। आप ये तो जान लें कि सऊदी अरेबिया ने 2030 तक मॉडर्निज्म के जो पैटर्न को फॉलो कर लिया, उसने करना ही करना है, हमारी तनकीद से कुछ नहीं होगा। नियॉन सिटी, रोनाल्डो का आके सऊदी अरेबिया में रहना, स्पोर्ट्स के अंदर सऊदी अरेबिया का इन होना और कॉन्सर्ट्स, अब म्यूजिक, ये सब ये इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में सऊदी अरेबिया ने दुबई को और यूरोप को पीछे छोड़ना है, इन लोगों ने मॉडर्निज्म पे जाना है। वजूहात भी आगे डिस्कस करते हैं। तो इस पैटर्न पे वो चल रहे हैं, आप रोक तो सकते नहीं। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि आज भी जो वहां पे मजहबी फिक्र रखने वाले लोग हैं, वो लोग जो हैं मॉडर्निज्म को फॉलो करने वाले लोगों से ज्यादा पावरफुल है। तो कोई भी इंटेंशनली वहां पे खाना काबा की मुशाबत की वीडियो या स्क्रीन नहीं चला सकता। ये जो स्क्रीन्स होती हैं, ये सिंगर्स अपने साथ पूरा सेट लेकर आते हैं, उनमें उनके डांसर्स होते हैं, कोरियोग्राफर्स होते हैं, साजिंदे होते हैं, उनकी बैक स्क्रीन्स होती हैं। स्टेज पे चलना कैसे है और स्टेज पे मटेरियल कौन सा चाहिए, स्टेज तक उनकी मर्जी का होता है। तो ये जो स्क्रीन होती है ये सिंगर्स की मर्जी होती है। सो जेनिफर लोपेज आई थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सऊदीया का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बिला वजह की तनकीद और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आ जाए कि वहां पे लिबास क्या चल रहा था और वो बहुत ही वल्गर था और ऐसा था वैसा था, तो ये लोग क्यों मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं। असल में आप ये गौर कीजिएगा कि सबसे बड़ा जो असासा है इनका तेल, अब उसकी खपत आने वाले वक्त में हो जाएगी कम, ये इनको पता चल चुका है। ईवी का दौर आ रहा है, दुनिया इलेक्ट्रिक पे जा रही है, नाइट्रोजन पे जा रही है, और पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में उनकी कमी आनी है। हाइब्रिड सिस्टम्स आ रहे हैं, शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं, ऑटो पायलट गाड़ियां आ रही हैं। तो ये पेट्रोल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कम होता जाएगा और इनको पता है कि हमारी ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब वो ट्रेड में, सकाफत में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में और जदीद शहरों में अपने आप को दुबई की तरह, यूएई की तरह ऊपर लेकर आना चाहते हैं, जिसके लिए वो तैयार हैं, रेडी हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन हैं और वो ये सब कुछ करेंगे। तो आप इस चीज को समझिएगा कि उन्होंने यूरोप को टक्कर देनी है और वो टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तो ये सारा मामला इस तरह से चलेगा। हम जिस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं वो ज़रा सतही लेवल पे देख रहे हैं और हमें थोड़ा सा दूरअंदेश होकर देखना चाहिए कि सऊदी अरेबिया किस मिशन पर है। रही बात के खाना काबा की कोई मुशाबत, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना हो सकता है, ना करना चाहिए और ना ही कभी मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया करेगा। तो हमें इस तनकीद को थोड़ा सा सोच समझ कर करना चाहिए।